ठीक है, साउंड का कोई इशू नहीं अभी। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे ना, एक तो सेंटर ऑफ मास डिस्कस करना था अपने को, उसका वीडियो। उसके पहले ना एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। एक स्टूडेंट ने इसको डिस्कस किया, तो मतलब स्टूडेंट ने क्या किया, बेसिकली इस क्वेश्चन को ऐसा डिस्कशन किया, सर कभी कुछ ऐसा हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसने थोड़ा अच्छा डिस्कस किया, तो उसके बेसिस पर ना एक क्वेश्चन बना लिया मैंने, उसको डिस्कस करते हैं। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा समझ जाओ आप। ये क्या है, एक स्पेशल क्वेश्चन। ये जो स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन JEE मेंस एंड एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में अगर अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो उन दोनों में कैसे ये पूछा जाएगा ना, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस देखना होगा कि सर वही क्वेश्चन है, मेंस में आएगा तो किस लेवल पे पूछेगा, और एडवांस में आएगा तो किस में, और नीट में आएगा तो किस में पूछेगा। क्योंकि जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा होता है उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसका मैथ्स स्ट्रांग होगा, नीट वाले से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है। इसलिए वही क्वेश्चन नीट में भी पूछ सकता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और मान लो आप इसका एंगल में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख देता हूं। 30 डिग्री इसलिए रखता हूं क्योंकि साइन 30 की वैल्यू थोड़ा आसान होती है, कैलकुलेशन में आपको उलझाना नहीं चाहता। क्या उसने बोला कि सर अगर ऐसे करके 1 2 3 टिन 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 अप टू 40 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, कितने, 1 2 3, और आपने यहां से कुछ फोर्स लगा दिया, तो आप कैसे, कुछ भी है, अगर मान लो कि कैलकुलेशन वगैरह है वो आप कैसे करोगे। पूछ लिया सर नॉर्मल बिटवीन 20th ब्लॉक एंड 21st ब्लॉक, मतलब ऐसे करके कितने ब्लॉक्स रखे हैं, 40 ब्लॉक। तब तो सर ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा टफ। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, मेंस का या एडवांस का, और फिर देखेंगे कि नीट में ये कैसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई नीट वालों का मैथ्स उतना नहीं रहेगा, तो उनसे थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन क्या बोल देता हूं, इसको आप लोग देख लो। इस पर जो क्वेश्चन एक बनाया है, क्या, इफ द मास ऑफ nth ब्लॉक इज, मास ऑफ nth ब्लॉक दिया है, कितना दिया है, इट इज द फंक्शन ऑफ n, और वो कितना है, n स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि मुझको 10th ब्लॉक के बारे में पता करना है, तो 10th ब्लॉक का मास कितना होगा, 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 kg। ऐसे ही 40 का पता करना है तो उसका कितना हो जाएगा, 1600 kg। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन बना करके देगा, क्वेश्चन हरदम दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा कि आप सॉल्व कर सको। अब ये दिया कि इफ मास ऑफ nth ब्लॉक इज Fn इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला कि इफ द फोर्स अप्लाइड, जो भी फोर्स यहां से कैपिटल F अप्लाई हो रहा है, ये कैपिटल F फोर्स है क्या, ऐसा दिया है, समेशन ऑफ F n, n की वैल्यू 1 से लेकर के n की वैल्यू 40 तक, कुछ ऐसा दे दिया आपको। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो उसको समझ जाएंगे, स्पेशली अगर उन्होंने सीरियसली कुछ पढ़ाई किया होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज समथिंग, कि सर कुछ कुछ ऐसा नोटेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि सर समेशन अप टू n स्क्वायर हम लोग को करना होगा, और Fn कितना दिया है, n स्क्वायर, मतलब अगर 5th ब्लॉक है तो उसका मास कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 kg। 30 का है तो उसका कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। आई थिंक इतना क्लियर है।
तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 30 kg एंड 31 kg, ऐसे। और यहां से जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स के बारे में कितना मैंने दे दिया, समेशन ऑफ दिस इंटू 2.5, मतलब जो फोर्स यहां से लगेगा समेशन ऑफ मास और इंटू जी, कुछ ऐसा करके फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने थोड़ा सा एनएलएम में सिस्टम का कॉन्सेप्ट, थोड़ा नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अगर आप लोगों ने सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, तो पहले आप उसको सीखो, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो आप फालतू में डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ एन इंटू 2.5 इंटू जी, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस अप टू दिस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस टिन 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 टिन, कहां तक दिया है, 40 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 2.5 इंटू जी। तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, समेशन अप टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये मैं उम्मीद करता हूं ये सबको याद होगा कि समेशन, जैसे अगर आपसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर पूछा गया है, तो ये होता कितना है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो रहा होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो पहले आप लोग ये मुझको कैलकुलेट, अब यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आएगा, तो पहले ये कैलकुलेट करके मुझको बताओ कितना आता है, ठीक है। आई होप इतना आ गया होगा आपको, कितना, n की जगह 40 प्लस 1 इंटू, n की जगह 40 रखोगे तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, और 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाई 6। अब आप 2 से कट कर दोगे 20, ये कितना हो जाएगा, 2 से कट करके 3, इसको करोगे तो 3 से कट होगा कितना हो जाएगा 27। तो ये फाइनली ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 41 इंटू 27 एन स्क्वायर के लिए। तो फाइनली आपका जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 41 इंटू 27, ये इंटू 2.5, और जी की वैल्यू कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम लोग ले लेंगे 10। अब आप फाइनली मुझको ये कैलकुलेट करके बताओ कि ये कितना आ रहा है फोर्स, ठीक है। हो गया ये कितना, 5,53,500 न्यूटन, ये आ गया एफ की वैल्यू, मतलब आपको एफ की वैल्यू इसमें पता चल गई। क्वेश्चन वैसे एडवांस लेवल का है, तभी इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज को अच्छे से इन्वॉल्व किया जा रहा है। बच्चे ने अच्छा पूछा कि सर अगर ऐसा कुछ होगा तो उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बना दिया है, कर जरूर इसको लेना, हो सकता है कि मेंस में एडवांस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। मेंस एडवांस के लिए तो मेंस के लिए तो स्पेशली आ सकता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, आपके पास यहां से लगने वाला फोर्स मिल गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता करना। इधर ग्रेविटी का एक हिस्सा लगेगा, ये समझा चुका हूं कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन दिखे तुरंत ग्रेविटी दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ग्रेविटी का अपना एक हिस्सा लग रहा है जो मासूम सी ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mg साइन, तो मतलब m
जी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 सबको पता है। m क्या है? टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, एंड टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट? समेशन। अब टोटल मास आपको इस सिस्टम का पता करना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 40 स्क्वायर। मतलब सर टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है? वो यही वाला पार्ट है। ठीक है, एक तरीके से मैं बोल दूं कि टोटल मास इस सिस्टम का कितना है, जो ये वाला पार्ट है, मतलब 20 इंटू 41 इंटू 27 वाला पार्ट। ठीक है, हाँ साउंड ठीक है। अब ये आपके पास जो आएगा 22,140 kg, कैलकुलेट कर लेना इसको, ये इतना ही आना है मास m। तो आपको इधर लगने वाला ये पता चल गया, कितना हो जाएगा? 22,140 इंटू 10 इंटू 1/2, मतलब ये करके आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम पता करोगे, तो वो कितना होगा? F माइनस एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन। तो इस F की जगह क्या आएगा? 553500 माइनस एम जी साइन 30 की वैल्यू विच इज 22140 इंटू 10 इंटू 1/2 is equals to total mass of this system, which is again 22140 into acceleration part। तो यहां से आप मुझे पहले एक कैलकुलेट करके बताओ, फिर आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। 553500 माइनस 22140 इंटू 5, ये इसको कट कर दिया, टू बी डिवाइडेड बाई 22140। ये कैलकुलेट करके मुझको बताओ आप लोग कितना आता है। हाँ, एक्सेलरेशन आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अलग से लिख लिया कहीं पर। क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जिन लोगों को ये तरीका कैसे सर क्या किया है, वो लोग एक बार इंक्लाइंड प्लेन कंबाइंड विद नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना या उसका वीडियो देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन में लाख समझा लूंगा, नहीं आना है, भेजे में घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, तभी ये आपको आ पाएगा। अब मैंने एक्सेलरेशन पता कर लिया। अब मान लो आपसे पूछ लिया क्या कि सर फाइंड द नॉर्मल बिटवीन लेट अस से 5th ब्लॉक एंड 6th ब्लॉक। तो जो मैं 5 और 6 के लिए कैलकुलेट करूंगा ना, वो आपसे क्या पूछा जा सकता है? 31st के लिए भी वही, 25th एंड 26th ब्लॉक के लिए भी वही पूछा जा सकता है। मान लो कि मैं एक थोड़ा समझने के लिए बोल देता हूं कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5th एंड 6th ब्लॉक। तो कैसे करोगे आप? पूरा 5th ब्लॉक तक कंबाइन करोगे, सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। यहां से फोर्स क्या लगेगा? कैपिटल F, और 5th ब्लॉक का मतलब क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर, उतना मास होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1। ये आप करोगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 6 इंटू कहाँ गया भाई मेरे? 5 इंटू 2 10, 10 प्लस ये 11 डिवाइडेड बाई 6, हाँ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, हाँ भाई 6 से 6 गया, 11 5 जा 55 kg। अगर कहीं पे यूनिट नहीं लिखा करो, समझ आया करो कि वो क्या है? SI यूनिट। तो इसका टोटल मास मतलब 1 से लेके 5 तक का अगर एक सिस्टम लिया तो उसका टोटल कितना हो गया? 55 kg। और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 20।
ध्यान से समझाया कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन रहे ग्रेविटी, इंक्लाइंड प्लेन आती है दिमाग में ग्रेविटी क्लिक करना चाहिए, तो मिस्टेक से हरदम बच जाओगे। इधर ग्रेविटी, मासूम सी ग्रेविटी का इफेक्ट कितना है, mg साइन, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 10 इंटू 1/2 साइन, ये गया 5 50 275, ये हो जाएगा 275 kg। हाँ 50, ठीक है। चलो इतना आपको क्लियर हो गया। सॉरी 275 kg नहीं बच्चे, न्यूटन 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 बाबा को भूल जाओगे ना तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ तो ये कितना हो गया, अब इधर से F कित और क्या होगा, ये जो 5 है ये कंबाइन होकर आगे वाले को पुश करके नॉर्मल लगा रहा है, तो इस पर भी बैक में क्या लगेगा, नॉर्मल। अब इसके लिए इक्वेशन आप लिख लोगे, F कितना है 5 ठीक है, 5 5 3 5 0 0 माइनस नॉर्मल, माइनस 275 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको यहां शिफ्ट कर दोगे तो 5 5 3 5 0 0 माइनस 275 माइनस 55 इंटू 2 110 इंटू ये विल बी इक्वल टू नॉर्मल। अब इसके आगे काम मैं नहीं करने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये काम आप खुद से कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर कोई भी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने आया, कोई भी 10वीं पास है ईमानदारी से, तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, नॉर्मल बिटवीन, अब मान लो ये 30 ब्लॉक तक का पूछ देता तो आप सब सारा प्रोसेस यही फॉलो करते, बस यहाँ पे क्या कर देते 30 और आगे का कॉन्सेप्ट लगा लेते। तो ये मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि एडवांस में इसने क्या इन्वॉल्व किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट, सिस्टम का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट मिलाकर, और इंक्लाइंड प्लेन तो खुद अपने साथ है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट मिला करके क्वेश्चन बना, इसलिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो ऐसे जो स्पेशल क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, जो आ सकता है कभी कुछ ऐसा, मतलब देखा जाएगा। यहां से आप इसको कैलकुलेट, अब नीट के लिए ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, नीट के लिए क्या करेगा ना, आपको 40 तक नहीं पहुंचाएगा, 10 तक पहुंचा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज्यादा बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं देना है। क्या करेगा, आपको ना ये फॉर्मूला अलग से बना के दे देगा कि इफ द फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, आपको अलग से फॉर्मूला बना के दे देगा, आपको उसमें n की वैल्यू पुट करना होगा। अब नीट वालों का 10वीं तक का तो मैथ्स अच्छा होता है, बेसिक मैथ्स उनका अच्छा है, तो वो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इसकी जगह क्या रख सकते हैं 10 वगैरह, वो उनको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना के दे देगा। जेडब्ल्यू वालों को फॉर्मूला ही नहीं देगा, ठीक है, उनको ये मान के चलते हैं कि उनका मैथ्स अच्छा होता है, वो थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, तो इसके लिए ये काम किया जाता है। हाँ आप लोग के लिए नीट वगैरह के लिए क्या करेगा कि डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो ये अप्लाई करेगा, तो वो आपका ये वाला जो काम है ना ये रिड्यूस कर देगा, सिर्फ फिजिक्स का जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पूछेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना इसको, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है।